हेलो एवरीवन, इन अवर लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द टॉपिक वाटर रिसोर्सेज हमने टच किया था फ्लड्स को। हमने उस वीडियो में देखा था कि फ्लड्स होते क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ फ्लड्स। आज की वीडियो में बढ़ने से पहले जिसमें हम वेज देखेंगे, वेज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द फ्लड्स, उससे पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो को रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था फ्लड क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, जब पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है एंड वो ड्राई लैंड को भी कवर कर लेती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हो सकते हैं एंड फ्लड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिज़ास्टर। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से फ्लड्स आती हैं। हैवी रेनफॉल हो गया, स्टॉर्म सर्जेस हो गए, स्नो मेल्टिंग होती है, डैम के फेलियर की वजह से फ्लड्स आते हैं एंड डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज़ चेंजेस की वजह से भी फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज ट्री काटने की वजह से वो लैंड है जो प्लेन हो जाती है एंड पानी ज़्यादा भर जाता है ईजीली एंड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी फ्लड्स आते हैं। व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ दीज फ्लड्स? फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होती है, उन्हें टेम्परेरी शेल्टर्स में रहना पड़ जाता है, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है। वाटर बोर्न डिसीज़ेज़ होते हैं बिकॉज जो पानी है वो पल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है फ्लड्स की वजह से, जिसकी वजह से पानी के रिगार्डिंग जो बीमारियां होती हैं, डिसीज़ेज़ होते हैं, वो लोगों को हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाता है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा है, उनके एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट होता है लोगों के, तो वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ता है फ्लड्स का। And in our today's video we are going to study the ways to safeguard against flood. वेज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्लड्स में हमारे पास द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डैम्स, लीव्स एंड फ्लड वॉल्स कैन हेल्प प्रिवेंट फ्लडिंग। तो अगर हम डैम्स बिल्ड करते हैं, लीव्स एंड फ्लड वॉल्स, ये सारी चीज़ें करते हैं, फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ये सारी चीज़ें करने से वी कैन हेल्प कि हम फ्लड्स को प्रिवेंट कर सकें, उनसे बच सकें। देन सेकेंड इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। इट कैन हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर फ्लड्स एंड इवैक्यूएट इफ़ नेसेसरी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हेल्प कर सकते हैं कि वो फ्लड्स के लिए पहले ही लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें एंड इवैक्यूएट इफ़ नेसेसरी, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है दैन उन इंडिविजुअल्स को किसी सेफ़र लोकेशन पर भी भेजा जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। The word evacuate means taking the individuals to a safer location. Then third point is flood resistance construction. It can help to reduce damage to homes and businesses. तो ये कैसे हो सकता है? Flood resistance construction का मतलब क्या है? हमारे घर जो हैं वो मजबूत बने होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बने होने चाहिए। दैट्स वाई कि वो हमारे होम को, हमारे घर को या बिजनेसेस को इतना इम्पैक्ट ही ना हो, डैमेज ना हो सके अगर फ्लड्स आते भी हैं तो। देन फोर्थ पॉइंट इज़ लैंड यूज़ प्लानिंग। Implementing land use planning strategies such as zoning regulations and floodplain management can help reduce the risk of flooding. It means how we are using the land. हम land को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम लैंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि रेजिडेंशियल पर्पज़ है हमारा, कमर्शियल है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ है। तो जोनिंग रेगुलेशंस इसमें क्या है? जोनिंग रेगुलेशन मींस वी आर डिवाइडिंग द लैंड इनटू डिफरेंट जोन्स। हम लैंड को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक जोन के लिए वी आर इस्टेब्लिशिंग डिफरेंट रूल्स। हर एक जोन के लिए डिफरेंट रूल्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी डिसाइड के जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर फ्लड के आने का ज़्यादा खतरा रहता है, फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, इन दैट एरियाज़ वी आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि वहाँ पर हम कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की हम लैंड यूज़ अगर प्लानिंग करें, इनकी वजह से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्लडिंग के रिस्क को।
Then next point is flood insurance. It can help individuals and businesses recover from the flood related losses. तो इसमें क्या है कि फ्लड की वजह से जो भी नुकसान हुआ होता है पर्सनस का या फिर बिजनेसेस का, उसके लिए उनको कंपेंसेशन दिया जाए. सो इट कैन ऑल्सो हेल्प कि वो फ्लड रिलेटेड लॉसेस से रिकवर हो सकें. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस. अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई डिज़ास्टर है या फिर कोई भी और चीज़ है, उसकी अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन्हें हमें उस चीज़ के बारे में पता है, हमें नॉलेज है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं हमारी लाइफ पर और किस तरह हम उन चीज़ों से बच सकते हैं. बहुत सारे डिज़ास्टर्स ऐसे हैं, बीमारियां ऐसी हैं या फिर हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ चलता रहता है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम कम्युनिटी को अवेयर करें अबाउट ऑल द रिस्क, फ्लड के रिस्क के बारे में और प्रिपेयर्डनेस के बारे में कि हम कैसे अपने आप को पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हैं ताकि हम फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें. देन सेवेंथ पॉइंट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट. Implementing watershed management strategies such as reforestation and soil conservation can help reduce runoff and flooding. तो जैसे हमने इसके कॉजेज़ के पॉइंट में किया था कि डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज़ कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड्स. तो जब हम पेड़ों को काटते हैं, जो मिट्टी है वो एक्सपोज हो जाती है एंड द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर वो रिड्यूस हो जाती है. तो इसकी वजह से जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है और फ्लड के आने का खतरा हो जाता है. एंड इफ़ वी आर डूइंग रीफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों को लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं द ट्रीज़ आर एक्टिंग एज बैरियर्स. वो एक तरह के बैरियर की तरह एक्ट करेंगे एंड वी कैन रिड्यूस द फ्लडिंग. तो इस तरह हम वेज हैं इन विच वी कैन सेफ गार्ड अगेंस्ट द फ्लड्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. हमने इसकी लास्ट वीडियो में इसके कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस देख ली थी एंड इन अवर टुडेज़ वीडियो वी हैव सीन द वेज में हमने देखा कि फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से भी हम प्रिपेयर हो सकते हैं, पीपल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्लड्स के लिए एंड इवैक्यूएट इफ़ नेसेसरी. और अगर उन्हें सेफ़र लोकेशंस पर हमें ले जाना पड़ा, वो नेसेसरी उस टाइम उस सिचुएशन में हमें ठीक लगा, देन वी कैन डू दैट आल्सो. और फ्लड रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लैंड यूज़ प्लानिंग, जोनिंग रेगुलेशंस होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं, देन उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं जो वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं. फ्लड इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हमारा फ्लड की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है, देन वी आर गिविंग द कंपनसेशन टू दैट फैमिली, टू दैट बिजनेस. कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्प्रेडिंग इज़ मस्ट कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये रिस्क हैं, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ सकता है एंड प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी हमें अवेयर करना होगा लोगों को. एंड द लास्ट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट. सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ वीडियो. हमने फ्लड के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, उसकी इंट्रोडक्शन देख ली है, कॉजेज़ देख लिए, कंसिक्वेंसेस देख ली एंड वी हैव ऑल्सो सीन द वेज इन विच वी कैन सेफ गार्ड अगेंस्ट द फ्लड्स.